हेलो। हेलो। ध्यान कहाँ है आप लोगों का? पढ़ाई में मन नहीं लगता है। चलिए आपके डीआर सर आपके लिए कुछ नया इंपॉर्टेंट और मस्त टॉपिक लेकर आए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। तो डीआर सर टॉपिक की शुरुआत करने से पहले उनका नारा है, जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत क्या है, नया टॉपिक क्या है? सोडियम। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानना आप लोगों के लिए कि ये सोडियम होता क्या है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग सोडियम क्लोराइड खाते हो, जिसको क्या बोलते हैं? NaCl। उसका नाम सूत्र क्या होता है सर? NaCl होता है। वहां पर Na आपको मिल जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता है। ये कहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, व्हाट्स रीजन, इसका क्या है, इसके विषय में जानते हो? नहीं जानते हो, बस खा लेते हो, चाहे आपकी मौत हो जाए, चाहे आपको कुछ भी, चाहे ये प्रकार से पॉइजन ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोग यूज कर लेते हो। तो एक चेतावनी मैं आपको देता हूँ, क्लेम करता हूँ कि आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करें, कोई भी मोबाइल्स में एप्स यूज करें, आप लोग क्या करते हो? मोबाइल एप्स में यूज करना स्टार्ट कर देते हो। मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम यूज करना स्टार्ट कर दिया, गूगल ही उठाना है, गूगल ही स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब उठाया, यूट्यूब को स्टार्ट कर दिया। बट आपको उसके फीचर्स, उसके यूज, उसका नॉलेज आपको 1% भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग कहाँ पर आते हो? स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते हो, अनेक प्रकार के एग्जाम देते हो, नीट देते हो, IIT, जेई मेंस, CTCA एक्सेट्रा एग्जाम देते हो, और आपको पता नहीं होता है कि ये सोडियम एक प्रकार से एलिमेंट है। बस इतना आपको पता रहता है, लेकिन उसके विषय में डीपली नॉलेज नहीं पता है। तो आपका डीआर सर आपके लिए इस विषय पर एक टॉपिक लेकर के आया है। तो आइए आप सब जुड़े और इसके विषय में समझते हैं। डॉक्टर इंस्टीट्यूट सेंटर आपको समझाने जा रहा है कि ये सोडियम होता क्या है, व्हाट इज सोडियम, है ना? ये तो जाना है। तो एक था कौन? अंग्रेज का रसायनज्ञ। जैसे आज हम हैं, हमने क्या किया भाई? मेरे अंदर एक भावना उत्पन्न हुई, मैं सोडियम क्लोराइड को खाता हूँ। हाँ, क्लोरीन के विषय में तो नहीं पता, ऐसा नहीं है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है क्लोरीन का यूज क्या है, सब कुछ उसके विषय में। मैंने सोडियम के विषय में नहीं बताया। तो सोडियम जो है, अब मैं सोडियम क्लोराइड खाता हूँ, क्लोरीन के विषय में मेरे को नॉलेज है, बट मुझे सोडियम के विषय में नहीं नॉलेज है। ऐसे कौन आया होगा? ये हम्फ्री डेवी नाम का वैज्ञानिक। कहाँ का रहने वाला था? अंग्रेज था। कौन था भाई? अंग्रेज था। और रसायनज्ञ बोले तो वैज्ञानिक था, विज्ञान के विषय में नॉलेज लिया उसने, विज्ञान के विषय में हमको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं वैज्ञानिक तो कहलाऊंगा। उसने कब बताया? 1807 ईस्वी में। क्या बताया, ये भी तो जानना जरूरी है। कौन? हम्फ्री डेवी। अब आपको नामों से पता चल रहा होगा कि हम्फ्री डेवी कौन है, हमारे देश में कौन आ जाएगा? हम्फ्री डेवी तो किसी का नाम नहीं, किसी का नाम है राम, तो किसी का नाम, किसी का गोलू, किसी का मोलू, ऐसे करके नाम होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपके देश में ऐसे नाम नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है बाहरी लगता है। अब ये आया, जिसने क्या किया, इसके विषय में जानना चाहा, तो ये आया, इसके विषय में बताया। क्या बताया? कि जो सोडियम है Na, इसका शब्द लेटिन भाषा में दिया। कौन सी भाषा में भैया? लेटिन भाषा के नेट्रियम शब्द से सोडियम नामक भाषा नाम रखा। क्या रखा? सोडियम नामक तत्व का नाम कौन सी भाषा से रखा? लेटिन भाषा से रखा। कौन सा शब्द था? नेट्रियम से। नेट्रियम से क्या बना दिया? सोडियम। इतना पता चल गया, बहुत अच्छे। अब इसके किसके विषय में बताया? इसने नहीं बताया, इसने ओनली ये बताया। कौन से शब्द में बताया, कौन सी लैंग्वेज में बताया? ओनली लेटिन भाषा के नेट्रियम शब्द से किसका निर्माण हुआ है? सोडियम का निर्माण हुआ है। कौन बता दिया? हम्फ्री डेवी। अब इसके विषय में कोई अन्य दूसरा आया, वो क्या किया? गदाराम। उसने कुछ नहीं किया। अब हमारे दिमाग में आता है, जैसे मेरी डेंसिटी तो होगी, या कोई पानी होता है उसका डेंसिटी होता है, या कोई भी चीज उसकी डेंसिटी तो होगी, या मैं एक चीज एज्यूम करता हूं, ये मार्कर है। क्या है? ये मार्कर है। इस मार्कर का कुछ ना कुछ तो मास होता, द्रव्यमान है या नहीं है? है या नहीं है ना? तो उसी प्रकार से जो ये सोडियम है, कौन है भाई? ये सोडियम, इसका डेंसिटी है या नहीं? तो डेंसिटी कितनी लिख रखी मैंने? 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या चीज, सोडियम की डेंसिटी कितनी होती है, तो 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्या होती है भैया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? इसका डेंसिटी होता है, घनत्व होता है। मैंने घनत्व के विषय में पढ़ा रखा है क्लास 9th वाले बच्चों को। घनत्व बराबर होता है बच्चे द्रव्यमान बटा आयतन।
क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इंग्लिश में बोले तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जिसका मास होता है और वॉल्यूम होता है उसकी डेंसिटी आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका गलनांक क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ये चीज जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 978 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 97.8 डिग्री सेल्सियस। आय हाय, क्वेश्चन उठा दिमाग में, अच्छी बात है, उठना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाली छात्र हैं, तो क्वेश्चन नहीं उठेगा तो मजा नहीं आएगा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, टेम्परेचर। क्या पढ़ रखा होगा, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर, ये शब्द कहां से आ गया, इसको कहां से लटका दिया आप। तो जो टेम्परेचर शब्द है ना, अगर अभी आपसे पूछ ले कि सोडियम का तापमान कितना होता है, हाय हाय, अभी तो पूछ सकता है, नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, 100% पूछेगा। कि आपका एक नंबर में पूछ सकता है। मैं कहता हूं नहीं पूछता आईआईटी नीट जेईई मेंस में, अन्य एग्जाम में जैसे हो गया रेलवे भर्ती, ईटीसी भर्तियां होती हैं, उसमें नहीं पूछा, किसी भी एग्जाम में पूछ ले, लक बाई चांस बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, तब क्या करोगे, अभी तो पूछ सकता है ना, क्वेश्चन उसको पुटअप करना है। तो अगर आपसे पूछे कि सोडियम का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है तापमान, तो आप तो बताओगे 97.8 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छी बात। अभी वही घुमा दे क्वेश्चन कि जो तापमान होता है उसका, किसका, सोडियम का, उसका आप क्या बताएंगे, गलनांक, किसमें, केल्विन में बताना है आपको। किसमें बताना है बाबू, केल्विन में। अब केल्विन, अब तो फंस गया। या फिर पूछ ले किसमें बताना है आपको, फ़ारेनहाइट में। किसमें पूछ ले भैया, फ़ारेनहाइट में पूछ ले। अरे इंग्लिश में लिख लीजिए भाई, कोई दिक्कत है, तो इसको फ़ारेनहाइट में, तब आप क्या करेंगे, तुरंत तो लटके रह जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसका अगर आपसे पूछे क्या, सोडियम का जो गलनांक होता है, सॉरी सोडियम का गलनांक जो, या फिर टेम्परेचर किसमें, फ़ारेनहाइट में, तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में यही चीज पूछ ले तो मैंने एक सूत्र बताया था, एक फार्मूला बताया था, मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में, टेम्परेचर के विषय में एकदम डीपली नॉलेज दे रखा हूं। ठीक है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो केल्विन में अगर आपसे कोई बदलना बताए तो इसके पीछे मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पता है, ठीक है, अगर आपको क्या पता है, टेम्परेचर किसी का, मेल्टिंग पॉइंट किसी का डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो आप उसको केल्विन में बहुत आसानी से बदल सकते हैं, एक आसान ट्रिक के द्वारा। चलिए देखते हैं भाई, इसका कितना होता है, 97.8 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप कितना ऐड कर दीजिए, 273। अब भाई पॉइंट हटा दीजिए, आप क्या कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे। 7 3 कितना हो गया भाई, 10। अब 7 और 9 7 कितना होता है, 16, और 16 1 17 के साथ, कहने का मतलब 370 केल्विन। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सोडियम का गलनांक कितना होता है केल्विन में, तो आपको बता देना है 370 केल्विन। अगर पूछे फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 208 फ़ारेनहाइट। अगर आपसे पूछे कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 97.8 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट कर सकते हो बिना हिचक से। ठीक है, अब दूसरा क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने इसके विषय में बता दिया, इतना पढ़ा दिया मैंने आपको, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है। क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। कहाँ पुटअप होता है ये भी तो जानना जरूरी। ये क्वेश्चन पुटअप होता है आपका बोर्ड एग्जाम में, अन्य जगहों पर हो सकता है, अन्य एग्जाम पर हो सकता है, या कोई आपसे केमिकल या केमिस्ट्री का टीचर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या अन्य प्रकार के, अनेकों प्रकार की, एनी टाइप्स प्रकाशन की आपके यहाँ बुकें चलती है, उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो आप उसका आंसर कब बताएंगे, जब आप अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से समझ रखा होगा, पढ़ रखा होगा, तभी तो बता सकते हैं, उससे पहले नहीं बता सकते। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। मैं इसको मिटाऊं, ये नोट हो गया आप लोगों को, मिटाऊं। चलिए 5 सेकंड के लिए मैं हैंड ओवर करता हूं, उसको रोक देता हूं। ठीक है, नोट हो गया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब चलिए इसको हम रबिट करते हैं। रबिट क्या करते हैं भाई, अब इसके विषय में हम बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा शानदार लाया हूं आपके विषय, इसके सोडियम के बारे में, इसके बारे में, सोडियम के बारे में क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। लिखा है सोडियम नामक तत्व, क्या लिखा है,
सोडियम नाम का एलिमेंट है, एक तत्व है, उसका बोलता है केरोसिन में, केरोसिन में, किसमें भैया, केरोसिन। केरोसिन बोले तो क्या बोलते हैं, देसी भाषा में गांव के मोहल्ले के लोगों के बोलते हैं मिट्टी का तेल, जो पहले मिलता था। कब मिलता था ये भी जानना जरूरी है। कब मिलता था, पहले के जमाने में, लगभग हम बता दें 2010-2014 तक ये ऑयल हमको मिला है, क्योंकि मेरा बचपन था तब मैं जानता था। जब मैं कहां पर मिलता था, ये मिलता था कोटेदार के यहाँ, ठीक है। तो ये मिलता था कौन, मिट्टी का तेल। तब मुझे इसके विषय में नॉलेज नहीं था कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, व्हाट्स रीजन, रीजन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जानना, ठीक। तो क्यों रखा जाता है, यहां पर बात तो ये आती है। अच्छा क्यों रखा जाता है, सोचिए भाई, सोचने वाली बात है, नहीं है या नहीं। अब भाई इसको पानी में क्यों नहीं रखते, व्हाट्स रीजन। अरे भाई ये जो Na होता है, इसको हम वाटर में क्यों नहीं रखते, व्हाट्स रीजन। इसको हम खुले वातावरण में क्यों नहीं रखते, क्या कारण है भाई, खुले वातावरण क्यों नहीं रखते। अरे कोई तो रीजन होगा, बिल्कुल, लेकिन वो रीजन जब आपको पता हो तभी तो उसका आंसर आप दे सकते हो, नहीं था नहीं दे सकते ना। तो इसलिए रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है, क्योंकि, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो तो आपके वातावरण से कई ज्यादा गुना अधिक होता है। ये तो पहली पॉइंट हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो आपका सोडियम नाम का क्या होता है, एलिमेंट, क्या होता है बाबू, सोडियम नाम का एलिमेंट होता है, ये जो होता है ना, ये बहुत ही क्रियाशील, एक्टिव होता है। क्या होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। सो इसीलिए यह क्या करता है, वातावरण में, कौन से वातावरण में, खुले वातावरण में और वाटर में और नमी जगहों पर या खुली वायु में नहीं रखा जाता है। अच्छा रखा जाता है तो केरोसिन के ऑयल में, समझ गए ना, कोई दिक्कत, रीजन नहीं। अब देखिए, अच्छा क्यों नहीं रखा जाता है, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये क्रियाशील होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है इन लोगों की अपेक्षा से, ठीक। अच्छा ये तो बात अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं भाई कि जो ये आपका सोडियम होता है, क्या चीज, ये जो आपका सोडियम है, कौन है भाई, ये आपका सोडियम भैया है। ये सोडियम बाबू एक आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ऑक्सीजन नामक गैस, कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन नामक गैस। ये जो ऑक्सीजन नामक गैस होती है, क्वेश्चन पूछता, अरे तुरंत क्वेश्चन बनाओ अपने माइंड में, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये जो ऑक्सीजन नामक गैस होती है, ये गैसिया जो आपके एलिमेंट जो है, ऑक्सीजन नामक गैस जो है, ये क्या करता है, पहली बात तो ये जानिए हम लोगों की यूज में, अच्छी बात है हम लोगों की यूज में, लेकिन यूज के साथ साथ जो ऑक्सीजन होता है इससे ये नफरत करता है, कौन, सोडियम, नहीं सर, मैंने तो देखा है Na2O हो सकता है। अच्छा एक हमको एक हम थोड़ा एंजॉय पे बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, क्या है, एक लड़का है, और ये मान लीजिए एक लड़की है, ठीक। अब ये एक बॉय है और ये एक गर्ल्स है, ठीक है, ये गर्ल है, ठीक। अब ये क्या करता है, इससे नफरत करता है, या ये इससे नफरत करता है, कोई किसी से नफरत करता है। अब क्या हुआ, इसके डेड है, कौन है, डेड, इसके भी डेड है। अब दोनों क्या है, रिलेशनशिप नहीं है, दो दूर से है। अब इन दोनों को क्या करा दिया, मैरिज करवा दिया, शादी करवा दी। अब जाहिर सी बात है, जिसकी डेड की पावर किसी के ऊपर लगी हो, जिसके पिता की शक्ति किसी बच्चे के ऊपर लगी हो, तो जाहिर सी बात उसको मजबूरन क्या करना होगा, आपस में जुड़ना ही होगा, करना ही पड़ेगा, क्या, कमेंट में बताएंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए मैं इसका डेड हूं, कौन हूं, मैं इसका डेड हूं, सोडियम का मैं क्या हूं, डेड हूं, और इसका डेड कौन है, ये मेरा मार्कर है, कौन, ये इसका इसका डेड कौन है, ये मेरा मार्कर है। अब ये क्या किया मैंने, इसको यहां रखा, यहां ले लिया Na+O2। अब मैंने इससे रिएक्शन कराया, अब रिएक्शन कराया तो बन सकता है Na2O, क्या बन सकता है, Na2O। अब Na2O बनेगा तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो गया Na2O। अब यहां पर क्या करेंगे हम, अब यहां पर Na2O सकता है, Na2O है क्या, Na2O है क्या, सोडियम ऑक्साइड होता है, तो Na2O बन गया, अच्छी बात है। अब Na2O बन गया तो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं,
कहने का मतलब दोनों के गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर दोनों के गुण मिल जाते भैया तो क्या जरूरत थी डेड की और इसके मार्कर वाले डेड की है। जब दोनों के गुण आपस में मिल ही जाते तो हमारी उसमें क्या जरूरत थी, कोई जरूरत थी हमको इसके साथ क्या छेड़खानी। 2 लाख इसको हम क्यों देते, देते कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना पड़ा मुझको, मजबूरन क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको 4 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका क्या बन सकता है भैया, ये 2 दूना 4 और ओ, अरे 4 ये हो गया और 2। अगर आप ऐसा नहीं करते यहां पर मल्टीप्लाई करा है तो प्लस में O2 आप निष्कासित करना पड़ेगा। तो ऐसा आप करेंगे नहीं, क्यों, लड़का बड़ा होशियार होता है लेकिन उससे कई ज्यादा गुना गर्ल्स होशियार होती है। कैसे, वो इससे कई ज्यादा गुना चालाक। ये क्या करेगा, तुरंत मल्टीप्लाई और तुरंत जाएगी बढ़िया अच्छे अच्छे पिकनिक मॉल ईटीसी जगहों पर घूमना स्टार्ट, क्योंकि इससे इसका मेल बड़ी मजबूरी से करवाया गया है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है, इससे क्रिया नहीं करता है बट करता है, रीजन है। अगर यह करेगा, आप अगर इसको कराओ, आप लाना सोडियम का एक टुकड़ा, वायुमंडल में आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन नामक गैस, यो विस्फोट मचाएगा, यो आग लगाएगा कि पूछो, है ना। वही वाला यहाँ पर एक शेर याद आ जाता है। शेर क्या होता है कि लड़की जो होती है बवाल मचाती है मेकअप के बाद, हाय हाय, लेकिन लड़का जो होता है बवाल मचाता है ब्रेकअप के बाद। बवाल नहीं, आग लगाता है, क्या लगाता है, आग लगाता है, कब, ब्रेकअप के बाद। अरे भाई कब लगाता है आग, आग लगाता है लड़का ब्रेकअप के बाद, है ना। तो ये वाला वर्ड कौन लगाता है, आग, ब्रेकअप, तो ये हो गया लड़का जिसने क्या कर दिया, इसके साथ ब्रेक कर लिया तो इसने क्या लगा दिया, फायरिंग मोशन, मतलब फायर कर दिया, समझ गए ना। तो ये क्या करेगा, बहुत तेजी से विस्फोट करेगा। अब दूसरा समझते हैं किसके, सोडियम के विषय में, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है आपके अंदर तो नोट करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी लाजवाब अंडरस्टैंड कराऊंगा मैं तुमको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं भाई। अब इसने आग लगाया, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सोडियम जल से क्रिया नहीं करेगा। हाँ बाबू बिल्कुल करेगा, इससे जल से, क्यों नहीं करेगा, व्हाट्स रीजन, बिल्कुल करेगा, लेकिन वहां पर भी आग लगाएगा। अब ऐसे कैसे आग लगाएंगे, इतनी तो शक्ति नहीं होती है सर लड़कों में। लड़कियां कमेंट करेंगी जरूर कि सर लड़कों में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती, हाउ दिखाते हैं इतनी ज्यादा पावर। ये हाइड्रोजन का हो गया। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ रखा होगा, हिंदी में शायद पढ़ा होगा, कि जो होता है लिंग कितने प्रकार से होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिंग, है ना। तो लिंग 2 प्रकार से होता है। पहला होता है, एक तो होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। कितना होता है, एक होता है पुल्लिंग, ठीक है, और एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक। अरे बायो वाली लिंग पे मत जाना भाई आप लोग। तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, ये हो गया पुल्लिंग। तो ये हाइड्रोजन शब्द होता है, ये बताओ इसके पास जाता है नहीं जाता, पुल्लिंग में जा रहा है, इसका नाम ही बता रहा हाइड्रोजन, निकल गया। दूसरा क्या बोला, ऑक्सीजन, कौन सा है भाई, ऑक्सीजन, बोले तो O2, O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं भैया, ऑक्सीजन। तो इसका नाम ही से पता चल रहा है कि यह एक स्त्रीलिंग है। अब यह स्त्री जो है आई इस पुरुष के साथ अट्रैक्ट हो गई, अब ये क्या किया, ये आया इसको, थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको देखते हैं, चलिए जी। दूसरा चीज यहां पर आया, ये इसके साथ क्रिया करने, इसके साथ क्या करने आया, संबंध बनाने, क्या कर रहा है भाई, संबंध बनाने आया, रिलेशनशिप बनाने आया। चलिए देखते हैं भाई रिलेशनशिप बनाएगा कैसे, कौन, ये सोडियम। अब ये सोडियम जो होता है ना, आप लोगों ने कई सारी वीडियो में देख रखा होगा कि जो सोडियम नामक का मेटल्स होता है, अरे भाई ध्यान देंगे, जो सोडियम नाम का मेटल होता है ना, तत्व होता है, उसको आप लेकर आए और उसको पानी में डालें, बहुत तेज से, जैसे गोला नहीं दिखता है गोला, ठीक उसी प्रकार से सोडियम आपका क्या करता है, रिएक्ट करता है, किसके साथ, वाटर के साथ। किसके साथ बाबू, वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब अभिक्रिया करता है, क्रिया का मतलब जुड़ता है, समझे ना। चलिए देखते हैं। अब जाहिर सी बात है आप पहले से सेटल्ड हो, सेटल्ड है, और आपको मैं दूसरा, मैं क्या करूं, मैं सॉरी, आप पहले से सेटल्ड है, ठीक है। अब दूसरा कोई गया उस पर एंट्री मारेगा, अब एंट्री मारेगा तो जाहिर सी बात विस्फोट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं। अरे भाई देखिए, चलते देखते हैं, चलिए कैसे होता है।
अब भाई ये इसके साथ, ये क्या है, इसके साथ सेटल्ड है, ठीक। अब ये गया इस पर कब्जा करने, अरे भाई ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक, ये लड़का है और ये क्या है, लड़की। अब ये जो है इसके साथ क्या है, सेटल्ड। अब ये लड़का, दूसरा लड़का क्या जाता है इसके बीच में दखलंदाजी करने, तो जाहिर सी बात उसके पास पावर है या नहीं, अरे है या नहीं, हाइड्रोजन के पास तो पावर है, लेकिन क्या है, इसकी अपेक्षा इसके पास क्या है, कम है, और इसके पास पावर ज्यादा है या नहीं। तो जाहिर सी बात है जिसके पास पावर ज्यादा, पैसा ज्यादा, तो तुरंत ही क्या होता है, डिवोर्स। प्लीज हटिए, हमको कोई आपसे बेस्ट मिल गया, अब ये मिला, अब मिला, अब मिलेगा तो तुरंत क्या करता है भाई, तुरंत जाके इधर बनाता है क्या, NaOH, क्या बन गया, NaOH। अब ई बचता है बेचारा अकेले, अभी जब बचेगा अकेले तो क्या होगा, एस, हाइड्रोजन गैस ऊपर, कहा जाएगा ऊपर, अरे ऊपर क्या करेगा, तुरंत फंसिए तो लगाएगा ना, अरे ये लड़का है इससे बर्दाश्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। अब ये क्या करेगा भाई, इतना लंबा झटका ई बबुआ को देगा, तो जाहिर सी बात है, और ये करा के फरार, गोल मोड़ को उठा के लेके चल जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन बड़ा विस्फोट मचाएगा। तब ये जाता है किसके साथ, इसके साथ। तो सोडियम जो होता है अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है, अत्यधिक पावरफुल एलिमेंट होता है, इसीलिए यह क्या होता है, ये क्या करता है, जल के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन बहुत विस्फोट के साथ। यहाँ पर क्या होता है, जब सदियां किसी की टूटती है ना, तब वो बड़ा विस्फोट होता है या नहीं होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाइड है, थोड़ा खचा ज्यादा दिए हैं, समझ लेना, कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टेड बात है, ठीक है। चलिए इसको हम रिवाइड करते हैं। अब दूसरा क्या समझाएंगे, क्या समझाते हैं भाई, चलिए देखते हैं। चलिए दूसरा समझते हैं, इंटरेस्टिंग एंजॉयफुल करते हुए। दूसरा आपका टॉपिक फिर वही आता है, सोडियम। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सोडियम को हम काट सकते हैं या नहीं काट सकते, ये तो क्वेश्चन में था, ये सोडियम है इसको मैं काट सकता हूं या नहीं काट सकता हूं। यहां जब लोहे को काटा जा सकता है तो इनकी क्या औकात है कि नहीं काट सकते, है ना। अरे लोहा बताओ कितना मजबूत है, उसे उसी की लोग काट देते हैं, तो लोहा क्या इनको नहीं काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। सर क्यों नहीं काट सकता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मुलायम, इसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है, ये बहुत मुलायम होता है, जैसे चीज, चीज का मतलब क्या होता है सर, पनीर को देखा है, पनीर, वही क्या होता है, सोडियम के जैसा होता है, ठीक। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, है ना। अब जितना बड़ा आदमी होता है ना, बड़ा मुलायम, कहने का मतलब बड़ा नर्म दिल का होता है, समझे, उसको आप कोई छोटी सी चीज मांगो तुरंत दे देगा। अब वैसे क्या होता है ना, इससे आया आयरन नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, क्या बोलते हैं भाई, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु, आयरन नाम का आया। अब इससे इसके पास पहुंचा, अब कौन सा आकार लेके पहुंचा, KNiFe, बोलता है भैया, अब जाहिर सी बात, नाइफ पतला सा लंबा सा रहता, लकड़ा सा, अब लकड़ा आदमी क्या कर सकता है, किसी का कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब भाई बॉडी बिल्डर होती है अच्छी तकड़ी, देख के आदमी डर जाता है ना। अब ये पहुंचा कौन, नाइफ, लंबा सा बढ़िया, ऐसे तो होता है नाइफ, सेम ऐसे होता है कुछ करके। अब ये पहुंचा इसके पास, बोलता है क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे, बोलता क्या मदद चाहिए, बोले आपके लिए तो मैं सबको दे सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूँ। अभी इसके पास गुरूर था, घमंड था। सर अभी ने तो आपने बताया कि ये बड़ा मुलायम, अरे घमंड अलग होता है और मुलायम अलग होता है। अब इसके पास बोला ठीक है ले जाओ जो लेना। अब इन्होंने दे दिया, इनको क्या किया, काट के अलग। तो इसको क्या किया जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको बताना क्या है कि सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं। और दूसरा क्या बोला कि सोडियम को, सोडियम नामक एलिमेंट को केरोसिन बोले तो मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, रीजन क्या है, रीजन ये है मेरे लाल कि इसमें क्या होता है, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, कहने का मतलब एक शरीर, एक यंग अवस्था, यंग स्टेट जो होता है काबू में नहीं होता, तो इसको क्या किया जाता है, पानिया में, या फिर पानी में न कहकर, पानी कैसे डुबोगे इसको, पानी में नहीं, केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, किसको, यंग एज, इसको यंग एज को। अगर इसको बाहर निकाल दिया ना तो तबाही मचा देगा,
जैसे क्या करते हैं 16 साल के उम्र के बच्चे तबाही मचा देते हैं, मचाते हैं ना, तो वही प्रोसेस क्या करता है, ये आपका सोडियम भी करता है। अगर इसको बाहर खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जाओ बिंदास घूमो अपनी एज यंग का मजा लो, तो जो विस्फोट मचाएगा ना पूरा देश वही भस्म कर देगा, समझे ना। नहीं इतनी पावर तो नहीं होती है लेकिन होती है, समझे। तो इसीलिए इसको किसमें रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। चलिए ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे टॉपिक में आप सभी लोग का बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम, स्वागत है। तो आप लोग समझ चुके हैं ना, कमेंट में जरूर बताना। जय जवान जय किसान।